हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपनी यूपीएससी की बुक लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। इसमें हम अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और उसी के हिसाब से अपनी बुक लिस्ट तैयार करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, हमें बुक्स के बारे में कहाँ से पता चलता है? ऑब्वियसली टॉपर्स के द्वारा। पर हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनका बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियरिंग की है या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, उन्होंने कोचिंग तो नहीं की या सेल्फ स्टडी से ही किया है, और उनकी जर्नी को क्या आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कोचिंग करने की तो नहीं सोच रहे हैं। कि आप कोचिंग कर रहे हैं तो जो कोचिंग वाले बताएं उसी चीज़ को फॉलो करना है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या सही लगता है, कौन सी बुक तुम्हारे नेचर को सूट करती है। जैसे मुझे पर्सनली एंशिएंट और मिडिवल के लिए एनसीईआरटीज़ की जगह तमिलनाडु बोर्ड की बुक काफ़ी अच्छी लगी। आपके रिसोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए। बुक लिस्ट ऐसी हो जिसका बार बार रिवीजन हो सके, फ्रिक्वेंटली रिवीजन कर सको आप। और बुक्स का आउटपुट रेशियो अच्छा होना चाहिए, मतलब आप जितना टाइम दे रहे हो उस बुक को, क्या उसमें से उतने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर करके देखो। जैसे आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया, इन्हें 4 क्वेश्चन आएंगे पर उसमें पेज हैं 584। हो सकता है 4 क्वेश्चन में से 2 ही फंसे वहाँ से। इसलिए मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की वो प्रेफर करता हूँ, जो कि केवल 120 पेज की है। सेम होता है रमेश सिंह की इकोनॉमी के संग। हमें किसी भी बुक का मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक तरीका है अपनी बुक लिस्ट को बनाने का और अपनी रिसोर्स लिस्ट को चूज करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप उस सब्जेक्ट की एक बुक पढ़ें पर उसका 10 बार रिवीजन करें। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अपनी बुक लिस्ट बनाने के लिए, जैसे सब्जेक्ट लिख लें, फिर आप अपने कुछ 3 या 5 टॉपर्स डिसाइड कर लें। जैसे टॉपर 1 हो गया, कोई टॉपर 2, टॉपर 3, उनके द्वारा क्या क्या रिसोर्स बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी बुक बताई जा रही है, उनको लिख लें और लास्ट पे कंपेयर करके अपने अकॉर्डिंग अपनी फाइनल लिस्ट बना लें। और आप कौन से टॉपर्स की बुक लिस्ट को प्रेफर करें, उसके लिए मैंने बहुत सारे फैक्टर बता रखे हैं पीछे, कि उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि टॉपर्स की मैं बुक लिस्ट लूँ वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही रहे हों। मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ तो मतलब उन्होंने भी कोचिंग ना कर रखी हो। तो ये है मेरी फाइनल बुक लिस्ट। एंशिएंट और मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बोर्ड की 12th क्लास की बुक सही है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जाती है 11th और 12th क्लास की 4 एनसीईआरटी हैं, वो काफ़ी सही हैं। पॉलिटी के लिए ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी में प्रेफर करता हूँ संजीव वर्मा सर की बुक। बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए किसी भी कोचिंग्स के नोट्स ले लो। से विजन आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाता है तो मैं अधिकतर वहीं से ले लेता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस बुक अच्छी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, वो काफ़ी सही है। जैसे मैं टॉपर्स का एग्जांपल दूं तो पहले नंबर पे अक्षर जैन सर, उन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किया है, उन्होंने कोचिंग भी नहीं की थी। सेम सुरभि गौतम मैम है, उन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है और उन्होंने भी कोचिंग नहीं की थी। और ये पूरी बुक लिस्ट नहीं, ये एक मॉडल बुक लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, तो ध्यान रखें इस बात का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।